बारिश की उस शाम तुम फिर मिले। शहर में शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमां पर बादल इतने घने थे कि लगता था जैसे रात वक्त से पहले आ गई हो। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। आरिज अपनी दुकान बंद करके घर लौटने ही वाला था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो सामने बनी पुरानी चाय की दुकान के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थी और हर बूंद के साथ उसके अंदर कोई पुरानी याद जाग रही थी। उसे बारिश हमेशा से पसंद थी, लेकिन पिछले 4 सालों से बारिश उसके लिए सिर्फ एक नाम थी, नायरा। 4 साल पहले नायरा उसकी जिंदगी में आई थी। वह पड़ोस की गली में रहने वाली शांत सी लड़की थी, जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। दोनों की पहली मुलाकात भी बारिश में हुई थी। आरिस उस दिन कॉलेज से लौट रहा था। रास्ते में उसकी बाइक बंद हो गई। वो बारिश में भीगता हुआ बाइक ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक लड़की छतरी लेकर उसके पास रुकी। मदद चाहिए? आरिज ने ऊपर देखा। अगर आप छतरी थोड़ी देर दे दें तो शायद बाइक भी ठीक हो जाएगी और मैं भी। नायरा हंस पड़ी। छतरी मेरी है, बाइक आपकी, दोनों में से एक ही बच सकता है। आरिज भी हंस दिया। उस छोटी सी मुलाकात के बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। कभी सड़क के किनारे चाय, कभी किताबों की दुकान, कभी शाम को पार्क में बैठकर बातें। नायरा को पुरानी गाने पसंद थे और आरिस को उसकी आवाज। वह जब भी कोई गाना गुनगुनाती, आरिस चुपचाप उसे सुनता रहता। एक दिन नायरा ने पूछा, तुम मेरी बातें इतनी ध्यान से क्यों सुनते हो? आरिस ने कहा, क्योंकि तुम्हारी आवाज में मुझे अपना सुकून मिलता है। नायरा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे झूठ बोलते हो। झूठ? हाँ, कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता। आरिस ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए बनना चाहता हूँ। नायरा ने उस दिन पहली बार उसकी तरफ लंबे समय तक देखा। शायद उसी पल दोनों को समझ आ गया था कि दोस्ती अब मोहब्बत बन चुकी है। उनकी मोहब्बत में कोई शोर नहीं था, बस छोटी छोटी खुशियाँ थी। एक कप चाय दो लोगों के बीच बांटना, बारिश में एक छतरी के नीचे चलना, एक दूसरे के लिए छोटी सी चीज खरीद कर बिना बताए रख देना, और हर रात सोने से पहले एक दूसरे को संदेश भेजना। ख्याल रखना। लेकिन खुशियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन नायरा ने आरिस से कहा कि उसके पिता उसकी शादी तय कर रहे हैं। आरिस कुछ देर तक उसे देखता रहा। और तुम? मैंने मना किया है। फिर? नायरा ने आंखें नीचे कर ली। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो माँ की तबीयत की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। आरिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम साथ रह सकते हैं। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर डर किस बात का? डर इस बात का है कि मेरी वजह से मेरे अपने टूट जाएंगे। आरिस ने कहा,
और अगर तुम चली गई तो? नायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन दोनों ने हर रास्ता तलाश किया, लेकिन हर रास्ता परिवार की दीवार से टकरा कर बंद हो जाता। आखिर एक रात नायरा ने हारिस को आखिरी बार मिलने बुलाया। बारिश हो रही थी, वही बारिश जो कभी उनकी पहली मुलाकात की वजह बनी थी। नायरा ने कहा, मुझे माफ कर देना। हारिस ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, माफी मत मांगो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती माँ। बारिश की उस शाम तुम फिर मिले। शहर में शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमां पर बादल इतने घने थे कि लगता था जैसे रात वक्त से पहले आ गई हो। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। हारिस अपनी दुकान बंद करके घर लौटने ही वाला था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो सामने बनी पुरानी चाय की दुकान के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थी और हर बूंद के साथ उसके अंदर कोई पुरानी याद जाग रही थी। उसे बारिश हमेशा से पसंद थी, लेकिन पिछले 4 सालों से बारिश उसके लिए सिर्फ एक नाम थी, नायरा। 4 साल पहले नायरा उसकी जिंदगी में आई थी। वह पड़ोस की गली में रहने वाली शांत सी लड़की थी, जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। दोनों की पहली मुलाकात भी बारिश में हुई थी। हारिस उस दिन कॉलेज से लौट रहा था। रास्ते में उसकी बाइक बंद हो गई। वो बारिश में भीगता हुआ बाइक ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक लड़की छतरी लेकर उसके पास रुकी। मदद चाहिए? हारिस ने ऊपर देखा। अगर आप छतरी थोड़ी देर दे दें तो शायद बाइक भी ठीक हो जाएगी और मैं भी। नायरा हंस पड़ी। छतरी मेरी है, बाइक आपकी, दोनों में से एक ही बच सकता है। हारिस भी हंस दिया। उस छोटी सी मुलाकात के बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। कभी सड़क के किनारे चाय, कभी किताबों की दुकान, कभी शाम को पार्क में बैठकर बातें। नायरा को पुराने गाने पसंद थे और हारिस को उसकी आवाज। वह जब भी कोई गाना गुनगुनाती, हारिस चुपचाप उसे सुनता रहता। एक दिन नायरा ने पूछा, तुम मेरी बातें इतनी ध्यान से क्यों सुनते हो? हारिस ने कहा, क्योंकि तुम्हारी आवाज में मुझे अपना सुकून मिलता है। नायरा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे झूठ बोलते हो। झूठ? हाँ, कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता। हारिस ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए बनना चाहता हूँ। नायरा ने उस दिन पहली बार उसकी तरफ लंबे समय तक देखा। शायद उसी पल दोनों को समझ आ गया था कि दोस्ती अब मोहब्बत बन चुकी है। उनकी मोहब्बत में कोई शोर नहीं था, बस छोटी छोटी खुशियाँ थी। एक कप चाय तो लोगों के बीच बांटना, बारिश में एक छतरी के नीचे चलना, एक दूसरे के लिए छोटी सी चीज खरीद कर बिना बताए रख देना, और हर रात सोने से पहले एक दूसरे को संदेश भेजना। ख्याल रखना,
लेकिन खुशियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन नायरा ने आरिस से कहा कि उसके पिता उसकी शादी तय कर रहे हैं। आरिस कुछ देर तक उसे देखता रहा। और तुम? मैंने मना किया है। फिर नायरा ने आंखें नीचे कर ली। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो माँ की तबीयत की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। आरिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम साथ रह सकते हैं। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर डर किस बात का? डर इस बात का है कि मेरी वजह से मेरे अपने टूट जाएंगे। आरिस ने कहा। और अगर तुम चली गई तो? नायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन दोनों ने हर रास्ता तलाश किया, लेकिन हर रास्ता परिवार की दीवार से टकरा कर बंद हो जाता। आखिर एक रात नायरा ने आरिस को आखिरी बार मिलने बुलाया। बारिश हो रही थी। वही बारिश जो कभी इनकी पहली मुलाकात की वजह बनी थी। नायरा ने कहा। मुझे माफ कर देना। आरिस ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। माफी मत मांगो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती माँ। बारिश की उस शाम तुम फिर मिले। शहर में शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमां पर बादल इतने घने थे कि लगता था जैसे रात वक्त से पहले आ गई हो। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। आरिस अपनी दुकान बंद करके घर लौटने ही वाला था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो सामने बनी पुरानी चाय की दुकान के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थी और हर बूंद के साथ उसके अंदर कोई पुरानी याद जाग रही थी। उसे बारिश हमेशा से पसंद थी, लेकिन पिछले 4 सालों से बारिश उसके लिए सिर्फ एक नाम थी, नायरा। 4 साल पहले नायरा उसकी जिंदगी में आई थी। वह पड़ोस की गली में रहने वाली शांत सी लड़की थी, जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। दोनों की पहली मुलाकात भी बारिश में हुई थी। आरिस उस दिन कॉलेज से लौट रहा था। रास्ते में उसकी बाइक बंद हो गई। वो बारिश में भीगता हुआ बाइक ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक लड़की छतरी लेकर उसके पास रुकी। मदद चाहिए? आरिस ने ऊपर देखा। अगर आप छतरी थोड़ी देर दे दें तो शायद बाइक भी ठीक हो जाएगी और मैं भी। नायरा हंस पड़ी। छतरी मेरी है, बाइक आपकी, दोनों में से एक ही बच सकता है। आरिस भी हंस दिया। उस छोटी सी मुलाकात के बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। कभी सड़क के किनारे चाय, कभी किताबों की दुकान, कभी शाम को पार्क में बैठकर बातें। नायरा को पुराने गाने पसंद थे और आरिस को उसकी आवाज। वह जब भी कोई गाना गुनगुनाती, आरिस चुपचाप उसे सुनता रहता। एक दिन नायरा ने पूछा, तुम मेरी बातें इतनी ध्यान से क्यों सुनते हो? आरिस ने कहा, क्योंकि तुम्हारी आवाज में मुझे अपना सुकून मिलता है। नायरा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे झूठ बोलते हो। झूठ? हाँ, कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता। आरिस ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए बनना चाहता हूँ। नायरा ने उस दिन पहली बार उसकी तरफ
लंबे समय तक देखा। शायद उसी पल दोनों को समझ आ गया था कि दोस्ती अब मोहब्बत बन चुकी है। उनकी मोहब्बत में कोई शोर नहीं था, बस छोटी छोटी खुशियाँ थी। एक कप चाय तो लोगों के बीच बांटना, बारिश में एक छतरी के नीचे चलना, एक दूसरे के लिए छोटी सी चीज खरीद कर बिना बताए रख देना, और हर रात सोने से पहले एक दूसरे को संदेश भेजना। ख्याल रखना। लेकिन खुशियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन नायरा ने आरिस से कहा कि उसके पिता उसकी शादी तय कर रहे हैं। आरिस कुछ देर तक उसे देखता रहा। और तुम? मैंने मना किया है। फिर नायरा ने आंखें नीचे कर ली। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो माँ की तबीयत की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। आरिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम साथ रह सकते हैं। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर डर किस बात का? डर इस बात का है कि मेरी वजह से मेरे अपने टूट जाएंगे। आरिस ने कहा। और अगर तुम चली गई तो? नायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन दोनों ने हर रास्ता तलाश किया, लेकिन हर रास्ता परिवार की दीवार से टकरा कर बंद हो जाता। आखिर एक रात नायरा ने आरिस को आखिरी बार मिलने बुलाया। बारिश हो रही थी। वही बारिश जो कभी उनकी पहली मुलाकात की वजह बनी थी। नायरा ने कहा। मुझे माफ कर देना। आरिस ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। माफी मत मांगो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती माँ। बारिश की उस शाम तुम फिर मिले। शहर में शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमां पर बादल इतने घने थे कि लगता था जैसे रात वक्त से पहले आ गई हो। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। आरिस अपनी दुकान बंद करके घर लौटने ही वाला था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो सामने बनी पुरानी चाय की दुकान के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थी और हर बूंद के साथ उसके अंदर कोई पुरानी याद जाग रही थी। उसे बारिश हमेशा से पसंद थी, लेकिन पिछले 4 सालों से बारिश उसके लिए सिर्फ एक नाम थी, नायरा। 4 साल पहले नायरा उसकी जिंदगी में आई थी। वह पड़ोस की गली में रहने वाली शांत सी लड़की थी, जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। दोनों की पहली मुलाकात भी बारिश में हुई थी। आरिस उस दिन कॉलेज से लौट रहा था। रास्ते में उसकी बाइक बंद हो गई। वो बारिश में भीगता हुआ बाइक ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक लड़की छतरी लेकर उसके पास रुकी। मदद चाहिए? आरिस ने ऊपर देखा। अगर आप छतरी थोड़ी देर दे दें तो शायद बाइक भी ठीक हो जाएगी और मैं भी। नायरा हंस पड़ी। छतरी मेरी है, बाइक आपकी, दोनों में से एक ही बच सकता है। आरिस भी हंस दिया। उस छोटी सी मुलाकात के बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। कभी सड़क के किनारे चाय, कभी किताबों की दुकान, कभी शाम को पार्क में बैठकर बातें। नायरा को पुराने गाने पसंद थे और
आरिस को उसकी आवाज। वो जब भी कोई गाना गुनगुनाती, आरिस चुपचाप उसे सुनता रहता। एक दिन नायरा ने पूछा, तुम मेरी बातें इतनी ध्यान से क्यों सुनते हो? आरिस ने कहा, क्योंकि तुम्हारी आवाज में मुझे अपना सुकून मिलता है। नायरा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे झूठ बोलते हो। झूठ? हाँ, कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता। आरिस ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए बनना चाहता हूँ। नायरा ने उस दिन पहली बार उसकी तरफ लंबे समय तक देखा। शायद उसी पल दोनों को समझ आ गया था कि दोस्ती अब मोहब्बत बन चुकी है। उनकी मोहब्बत में कोई शोर नहीं था, बस छोटी छोटी खुशियाँ थी। एक कप चाय दो लोगों के बीच बांटना, बारिश में एक छतरी के नीचे चलना, एक दूसरे के लिए छोटी सी चीज खरीद कर बिना बताए रख देना, और हर रात सोने से पहले एक दूसरे को संदेश भेजना। ख्याल रखना। लेकिन खुशियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन नायरा ने आरिस से कहा कि उसके पिता उसकी शादी तय कर रहे हैं। आरिस कुछ देर तक उसे देखता रहा। और तुम? मैंने मना किया है। फिर? नायरा ने आंखें नीचे कर ली। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो माँ की तबीयत की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। आरिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम साथ रह सकते हैं। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर डर किस बात का? डर इस बात का है कि मेरी वजह से मेरे अपने टूट जाएंगे। आरिस ने कहा। और अगर तुम चली गई तो? नायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन दोनों ने हर रास्ता तलाश किया, लेकिन हर रास्ता परिवार की दीवार से टकरा कर बंद हो जाता। आखिर एक रात नायरा ने आरिस को आखिरी बार मिलने बुलाया। बारिश हो रही थी। वही बारिश जो कभी उनकी पहली मुलाकात की वजह बनी थी। नायरा ने कहा, मुझे माफ कर देना। आरिस ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, माफी मत मांगो। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती माँ। बारिश की उस शाम तुम फिर मिले। शहर में शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमां पर बादल इतने घने थे कि लगता था जैसे रात वक्त से पहले आ गई हो। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। आरिस अपनी दुकान बंद करके घर लौटने ही वाला था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो सामने बनी पुरानी चाय की दुकान के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थी और हर बूंद के साथ उसके अंदर कोई पुरानी याद जाग रही थी। उसे बारिश हमेशा से पसंद थी, लेकिन पिछले 4 सालों से बारिश उसके लिए सिर्फ एक नाम थी, नायरा। 4 साल पहले नायरा उसकी जिंदगी में आई थी। वह पड़ोस की गली में रहने वाली शांत सी लड़की थी, जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। दोनों की पहली मुलाकात भी बारिश में हुई थी। आरिस उस दिन कॉलेज से लौट रहा था। रास्ते में उसकी बाइक बंद हो गई। वो
बारिश में भीगता हुआ बाइक ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक लड़की छतरी लेकर उसके पास रुकी। मदद चाहिए? आरिज ने ऊपर देखा। अगर आप छतरी थोड़ी देर दे दें तो शायद बाइक भी ठीक हो जाएगी और मैं भी। नायरा हंस पड़ी। छतरी मेरी है, बाइक आपकी, दोनों में से एक ही बच सकता है। आरिज भी हंस दिया। उस छोटी सी मुलाकात के बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। कभी सड़क के किनारे चाय, कभी किताबों की दुकान, कभी शाम को पार्क में बैठकर बातें। नायरा को पुराने गाने पसंद थे और आरिस को उसकी आवाज। वह जब भी कोई गाना गुनगुनाती, आरिस चुपचाप उसे सुनता रहता। एक दिन नायरा ने पूछा, तुम मेरी बातें इतनी ध्यान से क्यों सुनते हो? आरिस ने कहा, क्योंकि तुम्हारी आवाज में मुझे अपना सुकून मिलता है। नायरा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे झूठ बोलते हो। झूठ? हाँ, कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता। आरिस ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए बनना चाहता हूँ। नायरा ने उस दिन पहली बार उसकी तरफ लंबे समय तक देखा। शायद उसी पल दोनों को समझ आ गया था कि दोस्ती अब मोहब्बत बन चुकी है। उनकी मोहब्बत में कोई शोर नहीं था, बस छोटी छोटी खुशियाँ थी। एक कप चाय तो लोगों के बीच बांटना, बारिश में एक छतरी के नीचे चलना, एक दूसरे के लिए छोटी सी चीज खरीद कर बिना बताए रख देना, और हर रात सोने से पहले एक दूसरे को संदेश भेजना। ख्याल रखना। लेकिन खुशियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन नायरा ने आरिस से कहा कि उसके पिता उसकी शादी तय कर रहे हैं। आरिस कुछ देर तक उसे देखता रहा। और तुम? मैंने मना किया है। फिर? नायरा ने आंखें नीचे कर ली। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो माँ की तबीयत की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। आरिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम साथ रह सकते हैं। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर डर किस बात का? डर इस बात का है कि मेरी वजह से मेरे अपने टूट जाएंगे। आरिस ने कहा। और अगर तुम चली गई तो? नायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन दोनों ने हर रास्ता तलाश किया, लेकिन हर रास्ता परिवार की दीवार से टकरा कर बंद हो जाता। आखिर एक रात नायरा ने आरिस को आखिरी बार मिलने बुलाया। बारिश हो रही थी। वही बारिश जो कभी इनकी पहली मुलाकात की वजह बनी थी। नायरा ने कहा, मुझे माफ कर देना। आरिस ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, माफी मत मांगो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती माँ। बारिश की उस शाम तुम फिर मिले। शहर में शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमां पर बादल इतने घने थे कि लगता था जैसे रात वक्त से पहले आ गई हो। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। आरिस अपनी दुकान बंद करके घर लौटने ही वाला था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो सामने बनी पुरानी चाय की दुकान के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंद